हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और स्टूडेंट, आज हमारा केमिस्ट्री सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट है। आज ये जो है हमारा हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो टॉपिक जो दे रखा भैया, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर के विजिट कीजिए। बेहतरीन टॉपिक्स हैं, अच्छे से पढ़ाया गया है। और अपने कमेंट पे सजेशन जरूर दिया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें। पोटेशियम फेरोसाइनेट, पोटेशियम फेरोसाइनेट 50% वियोजित होता है। कितना होता है? 50% वियोजित होता है। तो वांट ऑफ घटक का गणना कीजिए। वियोजित होता है तो वांट ऑफ घटक का गणना कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर इफ पोटेशियम फेरोसाइनेट डिसॉल्व 50%। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। इधर सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। दो चीज तो हमको दे रखा है भाई। सबको पता है कि पोटेशियम फेरोसाइनेट जो है वो कैसे वियोजित होता है। सबको पता है कि नहीं है? नहीं है तो हम सिखा देंगे कैसे होगा स्टूडेंट। ये देखिएगा 4K+, क्योंकि पोटेशियम की संयोजकता होती है 1, तो इसमें साइन केवल प्लस ही लगेगा, एक ही लगेगा। +2 नहीं रख सकता कभी भी। तो मेरे पास 4 है तो इसको मैं फ्रंट में क्या कर दूंगा? 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। और इधर हो जाएगा स्टूडेंट हमारा FeCN6 और ये हो जाएगा 4-। अब भाई सबको पता है प्रारंभिक अवस्था में होता है ये 0। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? 0 और ये 1 और ये होता है 0। और साम्य अवस्था में, किसमें? साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था में ये क्या हो जाएगा बताइएगा मुझे? 1 - अल्फा। अल्फा भाग इसमें से निकल जाएगा, टूट जाएगा। ये सब में कॉमन रहेगा, 1 - अल्फा भी कॉमन रहता है। यहां पे चेंज आता है बस। अल्फा भाग इसमें से निकल रहा है। तो वो कितने जो है पोटेशियम और फेरोसाइनेट बनाएंगे? एक अगर अल्फा निकलेगा, एक जो है अल्फा निकलेगा। ठीक है, तो यहां कितना बनाएगा? 4 अल्फा। ठीक है, एक अगर पोटेशियम फेरोसाइनेट क्या होता है? वियोजित होता है, तो 4 पोटेशियम बनाएगा, तो 4 अल्फा। और एक जो है हमारा फेरोसाइनेट आयन बनाएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट अल्फा। मेरी बात समझ में आ गई सबको? इसलिए वहां N अल्फा ले रहा था मैं वियोजन में। संगुणन में उसमें क्या लूंगा पता है? अल्फा/4 लूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? संगुणन होता तो, वियोजन हो रहा है इसलिए 4 अल्फा ले रहा हूं। अब साम्य अवस्था में कुल अणुओं की संख्या, साम्य अवस्था में कुल कणों की संख्या आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। 1 - अल्फा + 4 अल्फा + अल्फा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 1 + 4 अल्फा हो गया। अब सबको पता है वांट ऑफ घटक का, आप लोग लिखेंगे ना, लिखेंगे इस चीज को, सूत्र को, फॉर्मूले को। क्या लिखेंगे? साम्य अवस्था में कुल कणों की संख्या बटे प्रारंभिक अवस्था में कुल कणों की संख्या 1 + 0, तो हम लिख सकते हैं 1। इतना सब चीज समझ में आ गया? तो ये बन जाएगा I = 1 + 4 अल्फा। अब मेरे को ये बताओ अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा। अल्फा = 50% दे रखा है। 50% को हमेशा स्टूडेंट जब भी फ्रैक्शन में, भिन्न में हल बनाना है तो आप क्या करो? 100 से डिवाइड कर दो, तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 0.5 आ गया। इस वैल्यू को यहां पे उठा के पटक दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 + 4 × 0.5, 5 चौके 20, 5 4 = 20, तो 1 प्लस, ये प्लस है ना, और ये हो जाएगा 2, 20 होगा यार, तो एक डेसिमल भी लगा है, तो ये हो जाएगा 3। दैट इज द आंसर। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसमें एक चीज देख लीजिए। क्या चीज? आई का वैल्यू हमारा कितना आया था बोलो? 3। तो आपको मैं पहले बताया था वियोजन में हमेशा, वियोजन जो होता है, अभी हमने क्या देखा? वियोजन देखा ना भाई। तो वियोजन में हमेशा क्या होता है? I > होता है 1। नहीं तो फिर प्रीवियस जाकर के देख लीजिए, I > होता है 1। तो 3 क्या है? 1 से बड़ा है कि नहीं है? तो ये आंसर चेक करने का तरीका भी हो सकता है आपके लिए। अब स्टूडेंट मुझे दे रखा है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड जो है हमारा कितना होता है? 80% जो है वियोजित होता है, 80% वियोजित होता है। तो वांट ऑफ घटक की गणना कीजिए। तो सबको पता है पोटेशियम क्लोराइड कैसे वियोजित होगा, सबको पता है, मैं ज्यादा इसको समझाऊंगा नहीं, आप देख लीजिएगा। ये प्रारंभ में हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 0 एंड 0। और स्टूडेंट सबको पता है जब इसमें से अल्फा निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा बोलो भाई? अल्फा हो जाएगा और ये भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा अगर सपोज करो कि ऐसा होता, ये सपोज करो कि ऐसा होता, तो यहाँ पे क्या आता पता है? 2 अल्फा आता।
बट यहाँ पे केवल सिंगल है इसलिए हम क्या लगा देंगे, अल्फा लगा देंगे। कुल अणुओं की संख्या तो क्या हो जाएगी, अल्फा से अल्फा कट जाएगा और कुल टोटल हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो हमारा आई का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1, होगा कि नहीं। तो भाई ये हो जाएगा 1 प्लस, सबको पता है 80% दे रखा है, मतलब 80% मतलब क्या बन जाएगा, 0.8 बन जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 1.8 हो जाएगा और इट इज ग्रेटर देन वो आई, सॉरी 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 1.8 हो जाएगा। सबको अच्छे समझ में आ गया। चलो अब देखो एक क्वेश्चन हमको दे रखा है, क्या चीज दे रखा है ईसा, बेंजीन में एसिटिक अम्ल का 90% द्विलीकरण होता है। क्या होता है, द्विलीकरण होता है, डाइमराइजेशन होता है, ठीक है, डाइमर बनाता है, द्विलीकरण होता है। कितना, 90% द्विलीकरण होता है। तो वांट आप घटक की गणना कीजिए। द्विलीकरण होना मतलब दो मिलकर के एक बनाना, ठीक है ना। सबको पता है कैसे होगा द्विलीकरण, CH2 CH3 प्लस CH3 COOH दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा स्टूडेंट CH3 COOH, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब ये हो जाएगा 2CH3 COOH लिखा जा सकता है। प्रारंभ में हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, होगा भाई बोलो, प्रारंभ में द्विलीकरण नहीं हुआ है इसलिए। और लास्ट में हमारा जब ये हो जाता है 1 माइनस अल्फा, तो ये हो जाता है स्टूडेंट n बाई अल्फा, सॉरी अल्फा बाई, अब कितना का बना रहा है स्टूडेंट, 2 का, तो यहाँ पे 2 लिख दोगे। द्विलीकरण हो रहा है, डाइमराइजेशन हो रहा है, मतलब 2 मिलकर के 1 बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दीजिए टोटल, है ना। तो हम सबको पता है आई इज इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई प्रारंभिक अवस्था, तो हमेशा 1 ही आता है, तो इसको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। और हमारा कितना परसेंट होता है स्टूडेंट, 90, तो 90 का परसेंट का जब हम निकालेंगे, परसेंट को जब कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 0.9। अब वैल्यूज को रख दो भाई, आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.9 प्लस 0.9 डिवाइडेड बाई 2, देन आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.9 और प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट 0.45, दोनों को ऐड करेंगे तो आई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 माइनस, बोलो 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 क्या हो जाएगा, बोलो 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 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, आप इसको देख लीजिएगा। इनमें से इसको घटा दीजिए या इनमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से जब एक में से इसको घटाऊंगा स्टूडेंट तो 0.1 हो जाएगा और प्लस 0.45 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.55 आ जाएगा, ठीक है, तो 0.55। तो संयोजन में मैं क्या बताया है, एसोसिएशन में आपका इट इज लेस देन 1 होता है कि नहीं होता है, इट इज लेस देन 1 होता है। तो आया कि नहीं आया, लेस देन 1 आया कि नहीं आया, पॉइंट में आया है, डेसिमल में आया है, मतलब ये कम है, दैट इज आंसर। समझ में आ गए स्टूडेंट। तो ओके भैया, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।